खबर है मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से। करणी सेना ने लगाया आरोप, डॉक्टर की लापरवाही के कारण नहीं हो पा रहा सही ढंग से उपचार। एमएलसी करणी सेना ने घटना के चोट को देखकर मांग की है कि धारा 307 लगाई जाए। मरीजों का पहला उपचार माणा में हुआ, उसके बाद ट्रॉमा सेंटर में भेजा गया। 1093 रुपए की रसीद कटने के बाद भी सिटी स्कैन नहीं कराया गया। मरीजों के नाम एवं उम्र इस प्रकार हैं: ईशान सिंह 19 वर्ष, देवेंद्र सिंह 55 वर्ष, एकांत सिंह 23 वर्ष, शिवम सिंह 25 वर्ष, सभी निवासी जरहा के हैं। घटना के मामले में पुलिस जांच कर रही है। उपलब्ध है। घटना 22 तारीख की है, 22 या 23 तारीख और 23 तारीख से आज 29 तारीख हो गया। पीड़ितों को किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं किया जा रहा। मेडिकल रिपोर्ट यहाँ से सर बिना सीटी स्कैन हुए क्यों गया? सीटी स्कैन क्यों नहीं हुआ? 22 तारीख को सब कुछ एक्सरे हुआ, सीटी स्कैन क्यों नहीं हुआ? मेडिकल आप बताएंगे, आप बताएंगे, आप बताएंगे, थोड़ी बताएंगे। मरीज क्या है आपको डिटेल बताएंगे तब ना। मरीज तो यहाँ पे जो सर एक मिनट, आपको डिटेल मालूम नहीं है, आप कहाँ से यहाँ पे जो डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको बुला लीजिए, उनसे पूरी विवरण आप लोग ले लीजिए। हम लोग विवरण नहीं दे पाएंगे। मरीज के बारे में आप चर्चा करें। डॉक्टर मरीज हम बताए वार्ड क्रमांक 48 में 13, 14, 15, 16 में एडमिट हैं। 4 लोग हैं, चारों के ऊपर गंभीर चोटें हैं। एक जन को 36 टाँके लगे हैं जो हमें जानकारी दी गई। एक जन को 22 टाँके लगे हैं, एक जन का दोनों हाथ फ्रैक्चर है, एक जन का हाथ फ्रैक्चर है और सर फटा हुआ है। ये स्थिति है। कुल्हाड़ी से मारा गया। कुल्हाड़ी धारदार हथियार से मारा गया। घटना माड़ा थाना अंतर्गत जरहा गांव की है। जरहा गांव की घटना है और कुल्हाड़ी भी जब्त हो गई है। 23 तारीख को ये घटना घटी है। तब से मरीज यहाँ पे हैं। उनको पर्चियां काट दी जा रही हैं, पर्चियां फाड़ दी जा रही हैं, सील नहीं लगाया जा रहा, जिसके चलते सिटी स्कैन नहीं हुआ है अभी तक। और सिटी स्कैन के बिना उनका केस कमजोर हो गया। ये 27 तारीख को सर दिया गया सिटी स्कैन के लिए। ये उसकी रिसीविंग है, 1093 रुपए की रिसीविंग कटी हुई है। आज 27 से कोई साइन करने को तैयार नहीं। यहाँ के जो डॉक्टर बोलते हैं कि एमएलसी वाले डॉक्टर देखेंगे, एमएलसी वाले बोलते हैं पुलिस देखेगी, पुलिस वाले बोलते हैं डॉक्टरों का काम है। और ये परिजनों को, मरीजों को घुमाया जा रहा है। 23 तारीख से आज 29 तारीख हो गया। बिना सिटी स्कैन के सारी एमएलसी रिपोर्ट पहुंचा दी गई। केस को कमजोर करने का अब पुलिस बोल रही है। वो आदमी दूसरे दिन से ही बोल रहा है कि हमारा सर फटा जा रहा है, हमारा सर भारी भारी लग रहा है, ऐसा लगता है बाथरूम जाने में कि गिर जाएंगे। और दूसरी बात है, दिन प्रतिदिन घाव भरेगा, यानी मेडिकल को लेट किया जा रहा है, दिन प्रतिदिन रिकवरी हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है कि उनका घाव भरे जा रहा है। आप किस आधार पे मतलब बताएंगे वो चीज? जब घाव ठीक हो जाएगा तब मेडिकल होगा। एमएलसी का केस है, जनरल में मार किया गया है, उसमें क्वेश्चन मार्क किया गया है। ये सर एमएलसी का जो यहाँ पे मार्क होना चाहिए, वहाँ जनरल का मार्क क्यों किया? एमएलसी है। वहाँ डॉक्टर राजेश जी ने देखा है, वो बोलते हैं कि यहाँ के डॉक्टर जो जिनके अंदर में मरीज का ट्रीटमेंट चला, वो भी अगर एमएलसी कर देंगे हम उस पर साइन कर देंगे। यहाँ नहीं सर, वो मतलब कुल मिला के ये हो, नहीं कुल मिला के ये हो कि वो ठीक हो जाए आदमी, उसके बाद आपकी प्रक्रिया चल सकती है। जब मर जाए वो आदमी, कुल मिला के एक ही केस रह गया। जब 302 लगेगा तब आदमी को पता चलेगा कि आदमी मर गया, उसके ऊपर कोई मतलब है ही नहीं। नहीं चलेगी। उनके डॉक्टर साहब के नंबर पे मैंने स्वयं रात में फ़ोन लगाया। किसी ने उनका अटेंडेंट बन के बात की। मैंने बोला डॉक्टर साहब से बात कराइए। वो जवाब क्या दे रहा है कि डॉक्टर साहब ये वाला टच स्क्रीन वाला मोबाइल नहीं चला पाते, रिकॉर्डिंग है। मैंने बोला यार क्या बात कर रहे हो, MBBS MD डॉक्टर टच स्क्रीन मोबाइल नहीं चला पाता, गाँव के अनपढ़ बच्चे चलाते हैं। जब मैं इस तरह से टाइट होकर बात किया हूँ तो आधे घंटे बाद डॉक्टर साहब का फोन आया और मुझे बोलना है कि आप हाइपर होकर बात कर रहे हैं। अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम हाइपर नहीं होंगे, हम उग्र नहीं होंगे। क्या सिस्टम बना के रखा है तुम्हारा? हाँ, पेशेंट के पास से जाएंगे, परिजन है उनके, आप लोग जाइए वहाँ पे। 23 तारीख को माड़ा थाना अंतर्गत ग्राम जरहा के वो मूल निवासी हैं। पड़ोसी में विवाद हुआ। उनके पड़ोसियों ने प्राणघातक हमले किए, धारदार हथियार से हमले किए, जिसमें एक बुजुर्ग हैं देवेंद्र सिंह, जिनको 36 टाँके लगे हुए हैं। उसके अलावा एक बच्चे को 22 टाँके लगे हैं। एक बच्चे के दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं, एक बच्चे का हाथ और सिर फाड़ दिया गया है। 23 तारीख से यहाँ पे एडमिट है वो सारे के सारे लोग। डॉक्टरों की लापरवाही के कारण, बहानेबाजी के कारण अभी तक उनका सही उपचार नहीं हो पा रहा। उनकी एमएलसी सही तरीके से नहीं हो पाई, जिसके कारण अभी तक उनके ऊपर जो अपराध कायम होना चाहिए वो अपराध कायम नहीं हो पाया। हमारी मांग है 307 की, लेकिन जब तक एमएलसी सही तरीके से करके नहीं दी जाएगी तो किस आधार पर 307 लगेगा, यह सर्वविदित है।
तो आप लोगों के माध्यम से भी हमारा यह आग्रह है कि एक बार आप सभी जाकर के मरीजों को देखें, उनकी वस्तु स्थिति को देखें और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने का अपना जो हक है उसको आज अदा करें। कौन से डॉक्टरों की ड्यूटी थी और क्या स्थिति थी, क्या जो ये घटना घटी है, चूंकि जरहा गांव की थी, तो पहले उनका उपचार जो हुआ वो माड़ा में हुआ। माड़ा में डॉक्टर राजेश सिंह बैस करके हैं, उन्होंने प्राथमिकी स्तर पे उन्होंने उपचार किया और MLC की शुरुआत की। उन्होंने लिखा हुआ है कि जिनके घाव हैं वो गंभीर हैं, प्राणघातक हैं, और उसके आधार पे MLC आगे उनको इलाज के लिए ऊपर भेजा गया है, यहाँ ट्रामा सेंटर भेजा गया है। यहाँ आने के बाद से खेल चालू हो गया है। जो यहाँ के डॉक्टर साहब हैं जो उनका इलाज कर रहे हैं, 23 तारीख से वो लोग एडमिट हैं, अभी तक उनका CT स्कैन नहीं करवा पाए, और CT स्कैन ना होने के चलते लगभग 1 सप्ताह का समय बीत गया है। तो आपके इस चैनलों के माध्यम से हम ये प्रशासन से और खासकर चिकित्सा पद्धति से जुड़े हुए चिकित्सकों से जानना चाहते हैं कि 7 दिन में घाव भरेगा कि घटेगा। घाव जब भर जाएगा तो किस बात का CT स्कैन ये करवाएंगे, और किस आधार पे जो अपराधी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन करेगा। तो कहीं न कहीं हाँ, उनका इलाज डॉक्टर बालेंदु शाह जी कर रहे हैं। CT स्कैन के लिए लिखा गया, लेकिन CT स्कैन 23 तारीख को लिखना चाहिए, जो कि 27 तारीख उनकी पर्ची मतलब रसीद काटी जा रही है। हम लोग के एक्टिव होने के बाद, हाँ, हम लोग के एक्टिव होने के बाद हम लोग के वीडियो और फुटेज है जो हम लोगों ने WhatsApp पे डालने शुरू किए, फेसबुक पे डालने के बाद कहीं न कहीं यहाँ का जो चिकित्सक हैं वो सक्रिय हुए और उन्होंने रसीद काटी जिसकी खाना पूर्ति की गई है। और आज 29 तारीख हो गया, 1093 रुपये की रसीद जमा कटने के बाद भी अभी तक CT स्कैन नहीं कराया गया है। खाली वेट किया जा रहा है कि डॉक्टर साहब का मोहर लगेगा, सील लगेगा। जी, हमारी मांग ये है कि अविलंब, अभी जैसे कि हमारी बात हुई जो प्रभारी हैं यहाँ पे चिकित्सालय में, उनका कहना है कि CMHO साहब नहीं है, तो हमारी मांग ये है कि CMHO साहब रहें। पोल खोल पोस्ट के लिए बैढ़न से शिवराम सोनी की रिपोर्ट। तो सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।